हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। बहुत दिनों बाद आए हैं चैनल पे, लेकिन कोई बात नहीं, आज बेहतरीन चैप्टर के साथ मिले। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9th का है, आसान चैप्टर है क्योंकि क्लास 10th में थोड़ा सा इसका ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन क्लास 9th में इजी टॉपिक है और कम टॉपिक है, खत्म भी हो जाएगा तुरंत में। देखो चैप्टर में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट क्या होता है, पूरा फुल बेसिक बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो पहले एक लाइन होती है, एक सिंपल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। सीधी जो लाइन होती है, सीधी वाली लाइन, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो सीधी ऐसी लाइन होती है, इसका नाम होता है वर्टिकल लाइन। ठीक है, जैसे नाम होना चाहिए इसका, दो यहाँ रफली लिखता हूँ। इसका नाम, सीधी लाइन जो चल रही है, इसका नाम है वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ऐसी वाली, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है, बीच वाला पॉइंट, इसको नाम दे दिया गया ओ। ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ठीक है ना। अच्छा, ये जो लाइन है ऐसी वाली हॉरिजॉन्टल, इसका नाम होता है, एक्स एक्सिस। अभी मैं पूरा बेसिक नाम बताऊंगा क्या चीज लिखी है। ठीक है, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको एक्स से डिनोट कर दिया गया। ठीक, ये हिस्सा एक्स है, ये वाला हिस्से को बोल दिया कि एक्स डैश। मतलब क्या, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए इसको डैश नाम दिया गया। ठीक है, ऐसे ही देखो ऊपर भी इसको नाम क्या दिया गया, इसको वाई, इस पूरी लाइन को क्या नाम दिया गया है, वाई एक्सिस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? वाई एक्सिस। और इसको नाम दिया गया एक्स एक्सिस। ठीक है ना। देखो तो इस वाले को हम वाई डैश लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 ऐसे, तो यहाँ चलेगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होंगे, यहाँ भी पॉजिटिव होंगे, लेकिन इस साइड क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं इस साइड। ठीक है, इस तरफ देखो ऐसे, यहाँ भी क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे ऐसे, -2 -3 और ये -4, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बीच में, इसको नाम क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है हमेशा 0,0। अब बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो अब ये दो लाइन जो कट करी, इसमें देखो 4 हिस्से बन गए, 1 2 3 4 हिस्से बन गए ना। इन चारों हिस्से का नाम होता है, हर एक का नाम है क्वाड्रेंट। क्या नाम है? क्वाड्रेंट। तो ये वाले का नाम दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका नाम दिया गया है सेकंड क्वाड्रेंट। इस वाले का नाम दिया गया है थर्ड क्वाड्रेंट। शॉर्ट फॉर्म में क्वाड्रेंट को क्यों लिख देता हूं, ठीक है, अब समझ गए ना। इसको नाम दिया गया है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है क्वाड्रेंट का? देखो ये जो नंबर्स है, नहीं वाले नंबर्स, यहाँ दोनों नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। मतलब एक्स वाला भी पॉजिटिव का होगा और वाई वाला भी पॉजिटिव का होगा। देखो कैसे, कोऑर्डिनेट यहाँ समझो, पूरा बेसिक यहाँ लिखा है। देखो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक पॉइंट। एक पॉइंट का मतलब यानी कोई एक्स है, मैं यहाँ पे पॉइंट उठा लूँ 2, और यहाँ वाई से कोई नंबर उठा लिया मैंने, जैसे बना लिया यहाँ पे पॉइंट बना लिया मैंने 2,2। ये पॉइंट हो गया मेरा कितना, 2,2। ठीक है, तो पहला वाला होता है x, दूसरा वाला क्या होता है y। मतलब पहला वाला होता है x की वैल्यू, दूसरा वाला क्या होता है y की वैल्यू। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या दिया, x, y। तो जो x वाले जो कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये वाले जितने भी इनके नाम होते हैं, इनका जो नाम दिया गया क्या होता है, एब्सिसा होता है। और y वाले के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इनका नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। क्या इनका नाम भी ऑर्डिनेट होगा? बिल्कुल। y एक्सिस पे जितने भी नंबर्स होते हैं ना, इन सबका नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट नाम दिया गया। ठीक है, और x एक्सिस पे जितने भी नंबर्स है, इनका नाम क्या दिया गया, एब्सिसा नाम दिया गया। स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अभी एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा मतलब था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। मतलब y एक्सिस से कितनी दूरी पर। देखो y एक्सिस क्या होगा, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई ना। अभी x एक्सिस क्या जाती है, ऐसे जाती है, तो ये कितनी दूरी पर है। ये क्या होता है, देखो ऐसे बनाओ, ठीक है, परपेंडिकुलर ही तो है, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, बस इसको ऐसे लिटा दिया। तो ये क्या होता है भाई, y एक्सिस से कितनी दूरी पर, इधर की बात करें या इधर की बात करें, कितनी दूरी पर है y एक्सिस से। ठीक है, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर। देखो जैसे ये लाइन बना दी मैंने, ये कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस भी तो है, तो ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। या फिर ऐसे बना लूं, ये कितनी दूरी है इस एक्सिस से, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। वाई वाला होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक्स वाला होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर समझ गए, बचपन में पढ़ा ऐसा वाला 90 डिग्री का। अब देखो दो एक्सिस होती है, तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी, एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है ना। बोथ दिस एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन। मतलब कि ये दोनों कहाँ पे कट होती है, इस पे, 0 पे, तो ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है हमेशा 0,0। मतलब कि एक्स भी क्या होगा, 0 होगा, और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, फिर क्या होता है, दे डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। चारों पार्ट्स में डिवाइड करती है, और हर पार्ट का नाम क्या दिया गया है, क्वाड्रेंट नाम दिया गया है। ठीक है, बेसिक बात है। फिर क्या है, एंड दिस प्लेन इज नोन एज कार्ड। मतलब इस पूरे का नाम क्या होगा, जो पूरे जो कुछ भी
कर रहे इस पूरे को, पर इस पूरे का नाम क्या है यहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन नाम है, ठीक है। इस पूरे का नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस मतलब कि ये जो लाइन चल रही है ऐसी वाली, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट ये होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना लो पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जैसे 3 है तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा होगा 3,0, इसका कोऑर्डिनेट होगा हमेशा 4,0, मतलब एक्स एक्सिस पे, यानी जो सीधी जो लाइन चल रही है ना, ये लाइन, इस पे हमेशा y वाला पार्ट हमेशा 0 होने वाला है। अगर मैं इस वाले की बात करूं, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ये -2,0, ठीक है, समझ गए ना। अब मैं 1 की बात करूं तो यहाँ क्या होगा, -1,0 होगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, y एक्सिस पे बात करें तो y एक्सिस पे क्या होगा, इसमें x वाला पार्ट 0 होगा, मतलब जैसे इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, 0,4 होगा। अब बताओ 0 मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना हमारे, वो तो क्या है, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है हमेशा, ठीक है ना। तो x वाला पार्ट हमेशा 0 होगा, ठीक है, तो y वाले नंबर जो भी होंगे इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे y वाला पार्ट 0 था, सिंपल सी बात है, y की जगह पे 0 लिख रहे थे हम इस वाली लाइन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट, अब देखो कोऑर्डिनेट कैसे पहचानेंगे, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जब भी आपको दिमाग में आएगा कि क्या चीज है क्या, ठीक है। y एक्सिस का कोऑर्डिनेट वही 0,y होता है, बता चुका हूँ, और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा x,0 होता है, बेसिक बात है, ठीक है। अब इसके मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो और ब्रेन में घुसेगा कि क्या चीज हो रही है यहाँ पे। अब आते हुए सीधे क्वेश्चन पे, देखो बहुत ही आसान है, बस इस 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो खत्म हो गया चैप्टर। देखो क्या चीज है, इसमें पूछा रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं वो बता दो। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, बेसिक चीज ध्यान रखो यहाँ पे, ऐसे ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, बताया था ना मैंने आपको, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, बताया था ना। अब इसका साइन हमेशा प्लस प्लस होता है, मतलब क्या है, इसमें x और y की वैल्यू दोनों तरफ क्या होती है, प्लस प्लस होती है। यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव की होती है, y वाली वैल्यू पॉजिटिव की होती है। यहाँ होता है माइनस माइनस का साइन, मतलब x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, y की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे क्या होता है हमेशा प्लस माइनस, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, y की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे नेगेटिव रहती है। तो ये साइन याद रखो, तुरंत पता कर लोगे। देखो जैसे माइनस प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, बेसिक बात है, खत्म बात। बस क्वाड्रेंट ही तो बताना है कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, खत्म। ये वाला देखो प्लस 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 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, खत्म बात। 0,6, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, 0,6 अभी मैंने आपको बताया था। देखो x एक्सिस में क्या होता है, x,0 होता है, मतलब कि y वाला पार्ट 0 होता है, और y एक्सिस में होता है हमारा क्या भाई, x वाला पार्ट 0 होता है। देखो कहाँ पे आ रहा है, 0,6 मतलब कि y की वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू 0 दे रखी है, कहाँ पे आएगा, सिंपल सी बात है, y एक्सिस में आएगा। कहाँ पे आएगा ये, y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। ये कहाँ पे आ रहा है, 9,-6 यानी प्लस माइनस, ये कहाँ पे आ रहा है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है। ये कहाँ पे आ रहा है, देखो भाई, यहाँ पे देखो वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मतलब कि ये कहाँ पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। माइनस और माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, बेसिक सी बात है, खत्म। यही पूछ रहा है आपसे, कभी एक्सिस पूछ सकता है, y एक्सिस कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, और आपसे बस ये पूछ सकता है, ठीक है ना। और अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पूछेगा, ओरिजिन भी कभी भी पूछ लेता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बता रखा है हमने, क्या होता है, 0,0 होता है, इसमें x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। अब बताओ एक ये टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कैसे, ये कुछ पॉइंट्स दिए, बोला इनको प्लॉट करके दिखाओ, मतलब इनको बताओ कि कैसे बनेंगे। देखो सिंपल सी बात है, पहला वाला 3,6 है, दोनों प्लस प्लस के ना, प्लस प्लस के कहाँ बनते हैं, पहले क्वाड्रेंट में बनते हैं, सिंपल सी बात है। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है, बच्चे को पता है। तो x पे जाओ 3, 1, 2, ये x होता है ना, x एक्सिस, ये होता है y, ये होता है x डैश, ये होता है हमारा y डैश, है ना। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ पे जाएंगे ना, 1 2 3 3 हो गया, और y की वैल्यू 6 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 ही हो गया। तो इसको इधर लेके आओ, 3 के पास ऐसे लेके जाओ ऊपर, और ऐसे ऐसे मिला दो उसको, ऐसे यहाँ पे बन गया ना 3,6 इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 3,6 इस तरीके से। ऐसे हम देखो यहाँ पे क्या, -2,5 यानी कि माइनस प्लस कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना भाई। यानी x की वैल्यू क्या देखें, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो यही x की वैल्यू -2 क्या होगी, x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 पे चले जाओ, ये रहा 5। थोड़ी सी लाइन गलत हो गई होगी, ये देखो x, तो ये क्या होगा यहाँ पे भाई, -2,5 बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो भाई 0,1.2, अरे 0 तो यहाँ होता है y एक्सिस यानी यहाँ पे कहीं आ रहा हो, इस लाइन में कहीं,
y की वैल्यू क्या पॉजिटिव है तो यानी ऊपर बन रहा है और नेगेटिव होती तो नीचे बन रहा होता है। 0,125 मतलब कि यहाँ बन जाएगा आपका 1 से थोड़ा सा ऊपर ही तो होगा। अब पॉइंट में वैल्यू नाप के नहीं देखेगा टीचर, कहीं भी बना दो ऐसे आसपास 1 से थोड़ा सा ऊपर बना देना, समझ जाएगा टीचर। तो 0,1 पॉइंट क्या हो जाएगा 25 ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही देखो -4,3 माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाला है 1 2 3 4 -4 और 3 यह बनेगा -4,3 हो गया, आसान था। ऐसे ही देखो -5 का माइनस माइनस तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है ना, तो -5 तो ये रहा आ जाओ भाई, और -1 मान ना ये बनेगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ पे मिलते हैं ना दोनों, यहाँ ऐसे यहाँ एक लाइन लेके आते और यहाँ से एक लाइन लेके, तो जहाँ पे जो मिलते हैं वहीं पे बनता है कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा -6,0, अरे 0 लास्ट में, 0 कहाँ पे आता है लास्ट में, एक्स एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, इस पे आता है कहीं। अब क्या एक्स की वैल्यू -6 है, -6 कहाँ आ रहा है देख लो ना, यहाँ आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा -6,0 ये रहा, ठीक है। लास्ट वाला क्या 3,-3 प्लस माइनस यहाँ पे आता है लास्ट में। पहला वाला x की वैल्यू कितनी है 3 है, x की वैल्यू 3 ही हो गई, y की वैल्यू -3 है तो यहाँ बनेगा 3,-3। बस इतना सा ही ये चैप्टर है। प्लॉटिंग के लिए बोलेगा प्लॉट मैंने बता दिया आपको, क्वाड्रेंट के नेम पूछ सकता है, एक्स एक्सिस पूछेगा, वाई एक्सिस के नेम पूछेगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, बस यही पूछेगा आपसे और कुछ नहीं। यही था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो मैंने आपको शुरू में जो बताया था, मैंने पॉइंट जो बताया था, इससे पहले जो मैंने पॉइंट बताया था उसको आप ध्यान से लिख लेना। जो यहाँ पे मैंने आपको लाइंस लिखी थी ना, उनको आप ध्यान से पढ़ लेना, वही मेजर चीज थी। बस इस चैप्टर में इतना ही था। तो एक और वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ, मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।